नेक्स्ट आर्टिकल देखें, वॉल्यूम पैरेललोपाइप। अब पैरेललोपाइप जो है वो होते क्या है, हम कहते हैं जो क्यूबॉइड है उसी में यदि उनकी फेसेस कैसे हो जाए पैरेललोग्राम। हमने सपोज कीजिए ये एक क्यूबॉइड है, इसके सारे फेसेस की बात करूं और ये ईच फेसेस जो है वो कैसे हैं पैरेललोग्राम। तो हम लोग कहते हैं जो हमें ज्योमेट्री मिलती है वो हमें क्या देता है, एक पैरेललोपाइप। अब हम कहते हैं कि ये कैसी है, ये एक 3D ज्योमेट्री है। अब 3D ज्योमेट्री है तो हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं कोटरमिनस साइड्स। अब कोटरमिनस साइड्स क्या होती हैं, हमने कहा कि ये लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो हमने कहा ये एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, दूसरी साइड हो गई ये विड्थ और तीसरी साइड जो है वो हाइट। तो इन तीनों को हम लोगों ने कहा कि इन तीनों से ही तो पूरा ये बना हुआ है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कोटरमिनस साइड्स। तो हमने ये कहा इसका यदि मैं ज्योमेट्री बनाने जाऊं तो मैं एक सिंपल सा बनाता हूं। ये एक 3D ज्योमेट्री हो गया इसका। हमने कहा ये z एक्सेस, ये x एक्सेस एंड ये हमारे लिए y एक्सेस। अब हम कहते हैं एक साइड जो है लेंथ, देखिए इमेजिन कीजिए इसे, हमने कहा ऐसा हमने इसे रखा है। तो ये जो साइड है ये वाली साइड हमारी x एक्सेस पर है, दूसरी वाली जो साइड है वो हमारी y एक्सेस पर है और जो थर्ड साइड है जो हाइट वो हमारे यहाँ पर z एक्सेस के अलॉन्ग है। हमने कहा कि कोटरमिनस साइड हमारे लिए कौन सी होगी, एक ये x एक्सिस के अलॉन्ग, एक y एक्सिस के अलॉन्ग और एक z एक्सिस के अलॉन्ग। सपोज करें यदि मैं कहता हूं कि ये वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b और ये है c वेक्टर। तो a, b और c जब भी हमें कोटरमिनस साइड्स के लिए वेक्टर्स गिवन हो तो ऐसे केस में जब हम वॉल्यूम की बात करने जाते हैं तो वॉल्यूम जो हम फाइंड करते हैं वो होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है हमारे पास, आप क्या करिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लें एबीसी का। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमें आंसर मिलता है वही क्या होता है उसके लिए वॉल्यूम। इसे नोट करें, देखें प्रॉब्लम नोट करें एक इस पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप whose coterminous sides are represented by the vectors -3i cap plus 7j cap plus 5k cap। सेकेंड वेक्टर है -5i cap plus 7j cap minus 3k cap and 7i cap minus 5j cap minus 3k cap। तो बताइए मुझे वॉल्यूम क्या आएगा इसका आंसर बताएं। देखिए क्या करें, हमें तीनों कोटरमिनस साइड्स के लिए वेक्टर्स गिवन है, हम इसके लिए वॉल्यूम जो फाइंड करेंगे वो क्या होगा, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वॉल्यूम के लिए क्या कीजिएगा, डिटरमिनेंट बनाइए। फर्स्ट वेक्टर है -3 plus 7 और 5, सेकेंड है -5 7 एंड -3 और ये है 7 -5 एंड -3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, फाइनल आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा -264 क्यूबिक यूनिट। तो हम ये कहते हैं -264 वॉल्यूम है, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। अब वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, इस कारण से हम इसका आंसर सिर्फ क्या मॉड में देंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 264। इसे नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं हम। जरा इस प्रॉब्लम को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ क्या करें, मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, आपको नाम से समझ में आ रहा है ट्रिपल प्रोडक्ट है मतलब यहाँ पर फिर से 3 वेक्टर्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा फाइनली, एक वेक्टर। अब हम लोग यहाँ कह रहे थे जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा तो हमने कहा A क्रॉस, हम लोग वहां कहते थे A डॉट B क्रॉस C, मतलब हमने B क्रॉस C जो था वो एक वेक्टर मिला था, उसका A के साथ डॉट लिया तो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा स्केलर आता था। अब हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया B क्रॉस C, तो B क्रॉस C एक वेक्टर है, उसका फिर से हम A के साथ अब क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यदि हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक क्रॉस मतलब एक वेक्टर। तो हमने कहा कि ये हमें क्या देगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमेशा हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे होगा, A क्रॉस B क्रॉस C से। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, जरा हम इसका पहले डेरिवेशन देखें फिर हम इसके फॉर्मूले पे चलेंगे। फाइनल हमने कहा एक वेक्टर हमने अज्यूम करा P इक्वल्स टू हो गया हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर।
मैंने कहा कि ये जो है ये पूरा एक वेक्टर है और इस वेक्टर को मैंने कहा P इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C। अब देखो बेसिक डेफिनेशन पे चले हम लोग किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हम लोग कहते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, B क्रॉस C जो है वो अपने आप में एक वेक्टर देगा, A जो है वो अपने आप में एक वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इन दोनों से हमें जो आंसर मिलने वाला है, देखिए हमने सपोज किया यहाँ पे कि ये क्या हो गया हमारे लिए B क्रॉस C वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है A वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, A और B क्रॉस C के परपेंडिकुलर वेक्टर। सपोज कीजिए ये वो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या हो गया P वेक्टर। तो देखो इसका मतलब है कि ये जो P वेक्टर है वो A वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और B क्रॉस C पर भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जी ये P वेक्टर है इस परपेंडिकुलर ऑन A वेक्टर, एक तो A पर परपेंडिकुलर था यहाँ, साथ ही साथ वो B क्रॉस C पर भी परपेंडिकुलर है। हमने कहा P इस परपेंडिकुलर ऑन B क्रॉस C। अब देखिए जैसे ही B क्रॉस C आया, अब हम एक तो रिलेशन ये आया फर्स्ट, सेकंड रिलेशन ये, थर्ड रिलेशन की बात करें B क्रॉस C के बारे में चलते हैं। मैंने कहा B क्रॉस C हमेशा क्या देता है, जो B क्रॉस C वेक्टर है ये क्या होगा, ये भी किसी वेक्टर B और C के परपेंडिकुलर वेक्टर से, मान लीजिए देखिए ये जो B क्रॉस C वेक्टर आ रहा होगा वो परपेंडिकुलर है B पर भी और C पर भी। तो हमने कहा कि B क्रॉस C परपेंडिकुलर ऑन B एंड B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर ऑन C। अब जरा ध्यान से समझो, हमने कहा एक वेक्टर B है एक वेक्टर C है। सपोज कीजिए कि ये वेक्टर इस फिंगर के अलाउंग जो है वो क्या है B वेक्टर, ये हमारा C वेक्टर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे यहाँ पर जो ये थंब की डायरेक्शन है वो क्या दे रहा है आपको, B क्रॉस C वेक्टर। तो B क्रॉस C वेक्टर जो आएगा वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब हमसे ये कहा गया है कि जो P वेक्टर है, जो P वेक्टर है वो B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर आएगा P। देखिए ये B वेक्टर है, हम सीधा सीधा देखें हम जरा, ये B वेक्टर है ये C वेक्टर है। अब हमने ये कहा कि B क्रॉस C जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। मैंने कहा कि परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ऐसा होगा। अब हमसे ये कहा गया है कि जो P वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस C पर, B क्रॉस C ये है, इसके परपेंडिकुलर जो है वो कौन है P। तो हमने मान लिया कि वो कहां है, मान लीजिए ये वेक्टर P वेक्टर हो गया कि ये P वेक्टर जो है वो B क्रॉस C दोनों के परपेंडिकुलर है। अब जो P है वो परपेंडिकुलर किस पर है, A पर। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर A पर है, P और A जो है वो परपेंडिकुलर है, तो वो कहां आएंगे, इसी प्लेन पे आएंगे। देखिए ये जो P है वो B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है, तो हमने ये डिसाइड करा कि B ये है ये C है और इन दो ये हमें B क्रॉस C मिला, इस B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है P। तो हम यहां से एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि ये जो P वेक्टर है वो कोप्लेनर है विथ B एंड C वेक्टर। हमें ये दिख रहा है कि ये जो P वेक्टर आ रहा है वो कोप्लेनर हुआ किसके साथ, B और C के साथ, क्योंकि उसी प्लेन पर है। लेकिन ये B क्रॉस C था। अब हमसे क्या कहा गया, जो A वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है B पर, तो B के परपेंडिकुलर A वेक्टर मतलब ये हुआ। तो हम कहते हैं कि P जो है वो किसके परपेंडिकुलर हो गया, A। मतलब हमने कहा P इज परपेंडिकुलर ऑन A वेक्टर, P वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन A वेक्टर। तो देखिए फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, हम कहते हैं A क्रॉस B क्रॉस C है। इसका मतलब है जो भी वेक्टर हमें मिलता है P वेक्टर वो B और C जिसे हमने ब्रैकेट में लिखा है उन दोनों के कोप्लेनर वेक्टर होता है, और साथ ही साथ एक जो थर्ड वेक्टर है मतलब A, इस A वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो ये क्या है कि जो भी वेक्टर हम लिखते हैं A क्रॉस B क्रॉस C से वो दो वेक्टर्स के कोप्लेनर होता है और तीसरी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने कहा A क्रॉस B क्रॉस C ये आएगा। अब देखिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा B क्रॉस C, ये जो P वेक्टर हुआ वो B क्रॉस C के परपेंडिकुलर वेक्टर है। देखिए इसका फाइनल हम फॉर्मूला ही लिखते हैं, डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखिए इसका फॉर्मूला कैसे याद करें।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको याद रखने का एक ऑर्डर ध्यान रखिए। हमने कहा 1 2 3, ए को 1 कहा, बी को 2 और सी को 3। तो एक ऑर्डर याद रखें हम लोग 1 3 2 माइनस 1 2 3, 1 3 2 माइनस 1 2 3। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले 1 3 मतलब फर्स्ट और थर्ड, मतलब ए और सी, इन दोनों का क्या ले लीजिए आप, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी, फर्स्ट और थर्ड का डॉट, तो ए डॉट सी, और उसके साथ मल्टीप्लाई किसे कर दीजिए, 2 वाले को, मतलब बी वेक्टर, माइनस 1 2 3, 1 2 3 मतलब फर्स्ट और सेकंड का आपको डॉट प्रोडक्ट लिखना है, तो ए डॉट बी, और उसके साथ मल्टीप्लाई किसे कर दीजिए, सी वेक्टर को। तो हमें जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसको आप इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ऑर्डर याद रखें 1 3 2 माइनस 1 2। तो हमने कहा यहां से ए डॉट सी 1 3 मतलब ए डॉट सी, और उसके साथ मल्टीप्लाई करें बी को, और 1 2 3 मतलब ए डॉट बी और उसके साथ मल्टीप्लाई करें सी को। इसे नोट करें, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स which is orthogonal to vectors 3i cap plus 2j cap plus 6k cap and is coplanar with 2i cap plus j cap plus k cap and I cap minus j cap plus k cap वेक्टर। चलो दीजिए आंसर मुझे। देखिए इधर हम लोग कहें एक वेक्टर फाइंड करते हैं पी वेक्टर। अब आपसे क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखें, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और वो वेक्टर है जो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है और दो वेक्टर के साथ कोप्लेनर है। अभी यदि हम लास्ट वाले आर्टिकल को देखें, इसी आर्टिकल को, कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने क्या कहा था, हमने कहा था ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो बी और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर बी और सी के कोप्लेनर वेक्टर हमें मिलता है पी, और वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हम यहां से कहें कि ए वेक्टर हमारे लिए क्या हो गया, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है जो 90 डिग्री पे, उसे लिख दीजिए आप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो ये जो है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर आ गया। अब जिन दो वेक्टर्स के साथ वो कोप्लेनर है वो कौन से होते हैं, बी और सी। तो मैंने कहा बी वेक्टर हमारे लिए यहां से हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और थर्ड वेक्टर जो है सी वेक्टर हो गया हमारे पास i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप वेक्टर। तो हम कहते हैं कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ हमें क्या पता करना है, ए के परपेंडिकुलर और बी और सी के कोप्लेनर। इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर एक वेक्टर पी जो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। तो हमने यहां से पी वेक्टर इक्वल टू कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिए इसको यदि हम फॉर्मूले से ब्रेक करना चाहें तो हम लोग लिखते हैं 1 3 2 माइनस 1 2 3 से। तो इसे लिखिए 1 मतलब ए डॉट सी और मल्टीप्लाई कर दीजिए बी, माइनस ए डॉट बी और मल्टीप्लाई कर दीजिए सी वेक्टर। अब ए डॉट सी क्या होगा, ए वेक्टर भी है सी वेक्टर भी है, इनका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो देखिए इन ब्रैकेट हम लोग क्या लिखे यहां से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट सी वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b वेक्टर को। अभी सिंपल b लिख देते हैं, बाद में हम वैल्यू रख देंगे, माइनस हाँ देखते हैं। इसके बाद क्या करें, माइनस साइन के साथ आप क्या लिखे, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट बी जो है वो हो गया हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और मल्टीप्लाई में c वेक्टर। इनको डॉट प्रोडक्ट लिखे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 मतलब 1 और प्लस 6,
1 प्लस 6 7, मतलब यहां से आ रहा है आपका 7 बी वेक्टर, 3 इंटू 1 3 होगा, 2 माइनस 2 होगा तो 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 6 7। ठीक, यहां पे इनका डॉट प्रोडक्ट लिखे माइनस करके, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, तो 14 सी वेक्टर। अब 7 वेक्टर, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी वेक्टर से, तो बी वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 14, सी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मल्टीप्लाई करिए 14i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप माइनस 14i कैप प्लस 14j कैप माइनस 14k कैप। तो i कैप कैंसिल हो गया, j कैप में कितना आएगा 7j कैप प्लस 14 मतलब 21j कैप, और k कैप आएगा यहां से आपके पास 7k कैप माइनस 14 तो माइनस 7k कैप, और ये क्या आ गया p वेक्टर। लेकिन देखिए ये जो p वेक्टर आया है वो कैसा है, जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर है और b और c के साथ कोप्लेनर है, लेकिन हमें जो पता करना है वो क्या है यूनिट वेक्टर। इसके लिए हमें p कैप फाइंड करना पड़ेगा और वो होगा वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। p वेक्टर जो हमने फाइंड किया उसे लिख दीजिए, यहां से हम इसे लिख सकते हैं, आप कॉमन ले लें 7 कॉमन ले लें तो 3i कैप माइनस j कैप, 3i कैप माइनस j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 7 तो यहां आ जाएगा अलग, और इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट 10, 9 प्लस 1 10, तो यहां से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3i कैप माइनस j कैप अपॉन रूट 10, या फिर इसे लिख सकते हैं 3 बाय रूट 10 i कैप माइनस 1 बाय रूट 10 j कैप। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे नोट करें। मतलब कभी भी हमें यदि एक वेक्टर फाइंड करना है जो दो वेक्टर के कोप्लेनर है और तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमेशा आप क्या करिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू फाइंड करें। नोट करें इसे।